ये सवाल आपके सामने है और इसका आंसर आपको सेकंड्स में करना है। देखने में ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी चीजें समझ जाएं तो इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन को आप दिमाग में कर सकते हैं। वैसे तो बचपन से हम करते आए हैं कि इस पूरी संख्या का इधर लिख लो, फिर एक संख्या का इससे गुणा करो, इससे करो, इससे करो, उसके बाद में दूसरी का करो, तीसरी का करो और सबको जोड़ो और उसके बाद में आंसर निकाल के दो। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ इस बात का नहीं है कि किसको कितनी नॉलेज है, यहाँ पे कंपटीशन इस बात का भी रहता है कि आप किस क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है सेक्शनल टाइमर है और बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे केस में आपको अगर ये छोटी छोटी चीजें पता हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा जहां पे जब भी कोई दो संख्याएं ऐसी हों जो 100 के आसपास की हों, थोड़ी छोटी हों या बड़ी हों, या दो संख्याएं 1000 के आसपास की हों और उनका अगर हमें आपस में गुणा करना हो तो हम चुटकियां बजाते ही उस गुणा को कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आपके सामने कुछ संख्याएं हैं, एक बार आप खुद भी पॉज करके वीडियो को इन सब का आपस में गुणा करना है। जैसे 96 का 97 से आपको करना है, 93 का 89 से आपको करना है, ठीक है, 86 का 92 से आपको करना है। तो जैसे ही आप देखते हैं, अब देखो कैसे होगा, ये एक एक चीज आपके लिए ना बड़ी क्रिस्टल क्लियर बनेगी। मेरे भाई आपको सिंपल ये देखना है कि ये 100 से कितनी छोटी है। आप कहोगे सर यहाँ पे ये 4 छोटी है, यानी कि -4 आ गया, 100 से 4 कम है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका 3 कम है, तो आप कहोगे सर ये -3 आ जाएगा, ठीक है। जब भी जितना कम है आपका 100 से, इन दोनों को आपस में आपको क्या करना है, गुना कर देना है इनका, ठीक है। तो -4 का और 3 से गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 4 तिया 12, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाता है। तो आप यहाँ पे ना लास्ट के 2 डिजिट इजीली लिख दोगे कि सर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। भाई बहुत सिंपल है। इसके बाद में आपको क्या देखना है कि या तो इस संख्या को ऊपर वाली को नीचे वाली से घटा दो, या फिर ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दो, ठीक है। या तो जो ऊपर संख्या है उसको नीचे वाली में से घटा दो, या ऊपर वाली में से ये जो नीचे है उसको घटा दो, क्योंकि माइनस है ना ये। तो आप कहोगे सर 96 में से 3 जाता है तो ऑब्वियसली कितना आता है, 93। आप एक बारी कैलकुलेटर निकालना और चेक कर लेना, यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्या किया हमने, पीछे वाली जो दोनों है उसका गुणा किया, मतलब जो डिफरेंस है 100 से अंतर लिया, दोनों का गुणा किया। दोनों का गुणा जैसे किया उसको पीछे लिख दिया। 2 डिजिट हमने लिखे हैं, 2 डिजिट इसलिए लिखे हैं क्योंकि 100 में 2 जीरो आते हैं, ठीक है। 1000 की जब बात करेंगे जब 3 लिखेंगे क्योंकि 1000 में 3 जीरो आते हैं, तो 2 डिजिट लिखे। और उसके बाद में क्या था, इनमें से ऊपर वाले में से या तो ये घटा दो, यानी कि 96 में से 3 जा रहे हैं, या फिर बेसिकली 97 में से 4 घटा दो तो 93 आपका आ जाता है। अब अगर इसी ट्रिक से आप इसको करना चाहें तो कर पाएंगे। एक बार फटाफट से बताओ मुझे कि क्या बनेगा इसका। देखो भाई क्या बनेगा, आप कहोगे सर 100 से कितना कम है, तो 7 कम है तो -7 लिख दूं। भाई कितना कम है, आप कहोगे सर 11 कम है 100 से, तो माइनस का 11 लिख दूं। भाई 11 का और 7 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बनता है, आप कहोगे सर 11 का और 7 का मल्टीप्लाई 77 बनता है। तो पीछे के जो 2 डिजिट हैं वो आपके 77 आ जाते हैं। भाई कोई दिक्कत। इसके बाद में जस्ट आपको क्या देखना है, 93 में से 11 जाएंगे तो क्या बचेगा, 82। 82 आगे लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। कैलकुलेटर ले लेना, चेक कर लेना, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आपका आ गया 86 और 92, क्या करना है आपको, आप देखेंगे कि ये आपका कितना बनता है, आप कहोगे सर माइनस के 14 बनेंगे यहाँ पे, और ये माइनस के 8 बनेंगे, 18 नहीं 8 बनेंगे माइनस के, ठीक है। 14 और 8। अब जैसे ही आप इनको देखते हैं तो आप इसको कैसे कर पाओगे मेरे भाई, क्या बनता है, आप कहोगे 14 का और 8 का मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस मिलके कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। आप कहोगे 14 अट्ठे कितने होते हैं, 112 हो जाते हैं आपके, 112 हो जाते हैं। अब पीछे कितनी डिजिट लिखनी है, आप कहोगे सर ये तो 3 डिजिट आ गई, लेकिन हमें लिखनी कितनी थी, 2, क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 होते हैं। तो आप कहोगे सर 112 में से एक को हमने छोड़ दिया और 12 का पीछे लिख दिया। अब एक हम हासिल लेते हैं, हमेशा से ले लेंगे, क्या दिक्कत है। आगे देखा 86 में से या तो 8 घटा दो या 92 में से 14 घटा दो, बात तो एक ही है। तो आप कहोगे सर 86 में से 8 गएंगे 78, और एक हासिल था तो कितना बनेगा 79, और ये आ गया भाई आपका करेक्ट आंसर। देखो जी इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन था, आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ये तो अभी पहली पहली बार मैं समझा रहा हूं, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि मुश्किल हो रहा है, बहुत आसान है। तो ये था तब के लिए जब आपकी संख्याएं कम हो। अब ज्यादा हो तो इसके लिए कोई अलग से ट्रिक लाऊं क्या, ऐसा नहीं करना होता है मेरे भाई। यहाँ पे एक बार ज्यादा का देख लेते हैं, ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 5 ज्यादा है, तो जी 5 लिख दिया। ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 2 ज्यादा है, तो ले 2, लो जी 2 लिख दिया। प्लस की संख्या है दोनों ही,
प्लस की संख्या का प्लस से गुणा होता है तो कितना बनता है, तो आप कहोगे सर प्लस बनता है। तो 5 का गुणा 2 से करोगे तो क्या लिखोगे सर, 10 बनेगा। लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास आगे 10 लिख दिया जी। अब सेम वही करना है, क्योंकि ये प्लस है, देखो यहाँ पे क्या था, ये माइनस था, तो 97 में से 4 घटा रहे थे। यहाँ पे क्या ये प्लस है, तो 102 में 5 जोड़ देंगे। भाई वहां पे माइनस का था वो, यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस के को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और अगर इसमें जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर 107 बनेगा, और यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप चाहते तो इसको भी जोड़ सकते थे कि 105 में 102 जोड़ देते, तो 105 और 102 का गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर निकाल लेना और चेक कर लेना, इसको कर पाओगे। अब तो आसानी से कर ही लोगे कि सर यहाँ पे 6 प्लस का है, यहाँ पे 2 प्लस का है, तो 6 दूनी 12 बनता है, और उसके बाद में 6 जोड़ देंगे 12 में, तो बेसिकली अच्छा 2 नहीं है एक्चुअली में 12 है ना, 12 मैंने 2 देखा पीछे, बस 12 है। 12 छक्के कितना बनता है, आप कहोगे सर 72 बनता है, तो पीछे के 2 डिजिट आ गए आपके 72। अब क्या है, 12 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर, आप कहोगे 118 आ गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। 6 ज्यादा था, 12 ज्यादा था, 12 छिक्के 72, ठीक है, 72 को यहां लिखा, और उसके बाद में फिर हमने क्या करा, 12 में 6 जोड़ दिया 118, या फिर 6 में 12 जोड़ दिया 118, सिंपल सी बात है। अगला देखो भाई, यहाँ पे 15 है और 7 है, 15 है और 7 है, तो आप आसानी से कहोगे सर +15 और प्लस में 7, पीछे के 2 डिजिट क्या बनेंगे, आप कहोगे सर 15 सत्ते 105। अब लिखने कितने डिजिट हैं, 2, तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे, 0 और 5, और हासिल क्या ले लेंगे, 1। अब क्या करना है भाई, आपको सिर्फ 15 में 7 जोड़ दो, या 7 मतलब 107 में 15 जोड़ दो, एक ही बात है। आप कहोगे सर 15 और 7 कितने होते हैं, 22, और 1 किसका था, हासिल का, तो क्या बन जाएंगे 23, तो आप कहोगे सर 123, ये आ गया जी करेक्ट आंसर। बेशक आप निकाल लेना अपने कैलकुलेटर, गलत एक भी नहीं आएगा। भाई आसानी से गुणा कर पा रहे हो। ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करो, अभी आगे भी सीखेंगे, लाइक करके शेयर करो। अब आपके मन में आएगा सर ये तो तभी तो हो पा रहा है जब संख्याएं बड़ी हैं, या दोनों छोटी हैं, या दोनों बड़ी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बड़ी हो और एक छोटी हो? मैं कहूंगा क्यों नहीं हो सकता है, हो तो यहां भी सकता है। अब यहां पे क्या होगा मेरे भाई, यहां पे कैसे होगा, देखो एक बारी, जैसे ही आप देखेंगे तो ये कितना कम है, आप कहोगे सर ये 8 कम है, सही बात है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 4 ज्यादा है, तो 8 कम है और 4 ज्यादा है, तो 8 चौके 32। अब यहाँ पे 32 मत लिख देना कूद के, क्यों नहीं लिखने हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, दोनों माइनस के थे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दोनों प्लस के थे तो प्लस और प्लस भी प्लस रहता है, लेकिन एक माइनस का है और एक प्लस का है। अब क्या होगा, अब आप कहोगे सर माइनस गुणा प्लस, ये तो माइनस का बनेगा, तो यानी कि आप कहोगे सर यहाँ पे माइनस के 32 आ रहे हैं। बेटा ये 32 माइनस के, इसका करूं क्या, भाई हमारा बेस क्या है, आधार हम क्या मान के चल रहे हैं, 100 मान के चल रहे हैं ना, 100 में से घटाया है, 100 में से ये जोड़ा है आगे, कह सकते हो ना। तो इसका मतलब है कि हमारा बेस 100 है, तो इस 32 को आपको 100 में से घटा देना है। 32 को 100 में से घटाएंगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर 32 को अगर 100 में से घटाएंगे तो आपका बेसिकली 68 बन जाएगा। तो पीछे के 2 डिजिट कितने आगे, आप कहोगे सर 68 आगे, 68, ठीक है, ओके 68, ठीक है, पीछे के 2 डिजिट आगे। अब आगे के 2 आपको निकालने, अब कैसे निकालेंगे भाई, या तो क्या करो 92 में 4 जोड़ दो 96 हो जाएंगे, या 108 में से 4 घटा दो 96 आ जाएंगे, लेकिन 96 डायरेक्ट लिख नहीं देने। भाई एक बात बताओ, जब आपने 100 की जरूरत पड़ी थी तो 0 0 तो हमारे पास थी ही, यहाँ पे 0 0 हमने एक जैसे हासिल पहले दे रहे थे तो यहाँ पे लिया होगा, और अगर लिया होगा तो ये 96 आ रहे हैं, एक हासिल ले लिया होगा तो कितने बचेंगे, 95 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो बस 95 आपको लिख देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना। यानी कि जोड़ने या घटाने के बाद में एक आपको और घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 100 में से घटाया है, ठीक है। यहां पे देखें एक बार इसको, भाई कितना बन रहा है, आप कहोगे सर माइनस का 2, यहाँ पे कितना बन रहा है, आप कहोगे सर प्लस का 17, 17 दूनी कितना होता है 34 होते हैं, 17 दूनी 34 होते हैं, 100 में से 34 घटाते हैं तो अपन कितना बचता है, आप कहोगे सर 66 बचता है, तो पीछे के 2 डिजिट 66 आ गए। इसके बाद में आपको क्या करना है, आप कहोगे सर बेसिकली या तो इसमें 17 ऐड कर देने, या इसमें से 2 माइनस, यानी 115,
115, लेकिन एक हमने और एक्स्ट्रा ले रखा है 100 में से घटाने के लिए, तो आप कहोगे सर 114, यानी कि आप अगर इसको ऐसे लिख दोगे यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला देखो, ये क्या है 97 यानी कि माइनस का 3 है। ये क्या है, आप कहोगे सर 102 यानी कि प्लस का 2 है। 3 दूनी कितना बनता है, आप कहोगे 6 बनता है। 6 को अपन लोग घटा देंगे किस में से, 6 को अपन लोग घटा देंगे किस में से, 100 में से, तो आप कहोगे सर कितना आएगा, आप कहोगे सर 94 आ जाएगा। 94 आ गया भाई। 97 और 2 कितने हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे, लेकिन एक तो हम एक्स्ट्रा ले चुके हैं, इसका मतलब है कितना लिख देंगे, 98 लिख देंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये था आपका 100 का बेस। अगर हम 100 का बेस लेके चल रहे हैं, अब इस 100 के बेस के लेके भाई अगर कभी आपको स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए, तो 93 इंटू 93 तो कहेंगे इसको भाई। 93 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको हम यही तो कहते हैं कि ये रहा 93 और इंटू में क्या रहा 93। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या है, माइनस का 7 है और माइनस का 7 है दोनों जगह। 7 का स्क्वायर कितना बनेगा, मतलब 7 गुणा 7 कितना बनेगा 49, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 49 बन गया। अब बेसिकली इसमें से क्या है, 7 घटाना ही तो था, इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 86, ये रहा करेक्ट आंसर। यानी कि आपको कुछ सोचना ही नहीं था, ये देखना था डिफरेंस कितना है। आप कहोगे सर 100 से 7 कम है, तो पीछे 49 आ जाएगा, और इसमें से फिर बेसिकली हम 7 और घटा देंगे, 7 और घटा देंगे तो कितना बचेगा 86, तो 86 49। अगर इसका निकालना हो तो क्या निकालोगे आप कहोगे सर ज्यादा कितना है, आप कहोगे सर 17 ज्यादा है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 289 आपका स्क्वायर होता है 17 का, 289। लेकिन हम तो 2 डिजिट लिखते हैं, 3 तो नहीं लिखते हैं, तो बेसिकली आप कहोगे सर 89 अपन लिख लेंगे। सही बात है, 89 अपन लिखेंगे तो एक हमारा क्या ले, 2 हमारा क्या ले लिया हमने, हासिल ले लिया, हासिल को हम आगे लगाएंगे। 117 में हमें क्या जोड़ना है, आप कहोगे सर 17 ही जोड़ना पड़ेगा। 17 और 17 34 होते हैं, 134 और 2 हासिल था यानी कि 136। ये आ गया आपका 17 का स्क्वायर, मतलब 117 का स्क्वायर। तो इतनी आसानी से आप स्क्वायर भी निकाल पाओगे आसपास के नंबर के। अब अगर मैं आपसे कहता हूं फटाफट से 107 का स्क्वायर निकाल के मुझे बता दो भाई, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके 107 का स्क्वायर क्या होगा। आप आसानी से कह दोगे 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 7 और 7 14। तो यहां पे लिखोगे 1 1 4 और 4 9, ठीक है, यानी कि 7 का हमने ले लिया 49 और 107 में 7 जोड़ेंगे तो बेसिकली आप कहोगे 114। भाई निकाल पा रहे हो, निकाल लिया, तो वर्बली निकाल लोगे, है? निकाल पा रहे हो, तुम्हें आ रहा है समझ भाई, है? निकाल लोगे, बढ़िया लग रहा है। देखो अब बात कर लेते हैं कि अगर 1000 का बेस होगा तो क्या करेंगे। भाई ये संख्या 1000 से कितनी कम है, आप कहोगे सर ये 1000 से है 8 कम। अच्छा एक बात बताता हूँ आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैजिक हो गया, मैजिक हो गया, मैजिक हो गया। दरअसल ये मैजिक नहीं, ये जस्ट मैथ्स है। मैं आपको ये कहूँ कि देखो मैं जादू सीख के आया हूँ, तो मैं जादूगर नहीं, मैं मैथ्स पढ़ाने लगा हूँ अभी, तो मैथ्स टीचर आप मुझे कह सकते हैं, जादूगर नहीं, ठीक है। ये दरअसल कुछ नहीं होता है, जब भी 100 के या 1000 के आसपास की संख्याएं लेते हैं ना, तो बेसिकली हम वहाँ पर 100 को बेस मान लेते हैं। जैसे हमने अगर 98 को गुणा कर रहे हैं तो 98 को 97 से गुणा करें, एक तो वो तरीका है। तो वो आप कहोगे 98 और 97 बड़ी बड़ी संख्या, मुश्किल होगा, लेकिन क्या मैं 98 को 100 माइनस 2 लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं 97 को 100 माइनस 3 लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। -2 और -3 आपस में गुणा होंगी एक बार, तो आप कहोगे वो प्लस का 6 बनाएंगी, तो 6 प्लस किया है हमने। 100 और 100 का गुणा होगा, तो आप कहोगे वो बेसिकली एक के आगे 4 जीरो आ जाएंगी, आपका 10,000 बनाएगा, आप कहोगे वो भी प्लस का रहेगा। लेकिन माइनस का क्या बनेगा, आप कहोगे सर माइनस का बनेगा जब हम बेसिकली 100 का गुणा 2 से करेंगे, सही बात है, और 100 का गुणा 3 से करेंगे जो माइनस वाले हैं, तो आपका बेसिकली टोटल 500 माइनस का आएगा, 500 आपका माइनस का आएगा। तो आप बेसिकली उसको घटा रहे होगे, बाकी चीजों को जोड़ रहे होगे, उसी फॉर्मूले का बेसिकली ये वैदिक मैथ्स का यूज करके एक डायरेक्ट तरीका लिख दिया जाता है, और उसी तरीके का सेम हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। देखो मैं कभी भी इस तरीके का टीचर नहीं हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल मैथ्स बताऊंगा, मैं आपको आके जबरदस्ती इस मेथड का कोई नाम दे दूं या कुछ नहीं है, ये सब कुछ मैथमेटिक्स है, कोई जादू नहीं है। और मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये 2 सब्जेक्ट अपने आप में होते ही जादू हैं यार। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो वंडर है ना, वो मेरे हिसाब से फिजिक्स है। अगर आप फिजिक्स को समझते हैं, आप मैथ्स को समझते हैं, तो आप सबसे बड़े जादूगर हैं। दुनिया के जितने जादू दिखाए जाते हैं ना, वो फिजिक्स को यूज करके दिखाए जाते हैं। फिजिक्स का जितना अच्छा यूज कर लेंगे, तो फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये जादू हैं, लेकिन ये लॉजिकल जादू होते हैं, इनके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई अब्सर्डिटी हो,
कि कोई चीजें अब्सर्ड हों। अगर ट्रिक अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि ऐसी ट्रिक्स मैं लाता रहूं आप लोगों के लिए, तो ये वीडियो इतनी ज्यादा शेयर होनी चाहिए कि मजा आ जाए। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। भाई कितना कम है? आप कहोगे सर 8 कम है। भाई कितना कम है? आप कहोगे सर 3 कम है। अब 8 गुणा 3 कितना होता है? आपको 24 होता है। लेकिन मुझे क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, तो 3 अंकों तक लिखना है। 3 अंकों तक लिखना है तो आप 24 यहां लिख दोगे और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? आप कहोगे सर 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 0 है और उसके बाद में फिर हमें क्या करना है? जो हम वहां कर रहे थे वही यहाँ करना है। भाई 992 है, इसमें से 3 चले जाएंगे तो क्या होगा? आप कहोगे सर 989, तो आप यहाँ पे 989 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 989024 ये करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत भाई? आ गया समझ? जो 100 में कर रहे थे सेम यही यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये देखो 998 है, आप कहोगे सर कितना है? आप कहोगे सर माइनस का 2 है। 989 है, आप कहोगे सर माइनस का कितना है? 11 है। माइनस का 11 और माइनस का 2 मिला के क्या बनाएगा? 22 बनाएगा। तो मैं कह दूंगा 022, क्योंकि 3 डिजिट मुझे लिखने हैं। सही बात है। इसके बाद में मुझे क्या करना है? इसमें से 11 घटा दो या इसमें से 2 बात तो एक ही है, तो आप कहोगे सर 9 और उसके बाद में 8 और 7। ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं होगी गुणा करने में, 987। ठीक है, तो इसके बाद में मेरे भाई कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 1003 और 1006 है, आप कहोगे सर कितना प्लस है? आप कहोगे 3 प्लस है। कितना प्लस है? आप कहोगे सर 6 प्लस है। तो 6 तिया 18, लेकिन हमें 3 डिजिट लिखने हैं तो 018 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये आ गया जी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे कितना है आपका? आप कहोगे सर 12 है और 15 है, तो यहाँ पे प्लस का 15 और यहाँ पे प्लस का 12। 12 गुना 15 क्या होता है भाई? आप कहोगे सर 15 धाड़े 150 होता है, और 15 दूनी 30 होता है, 150 और 30 180 हो जाता है। 3 डिजिट आ गए जी, तो 180 लिख दिया। 3 डिजिट आ गए तो अलग से 0 नहीं लिखना पड़ा है मुझे, क्योंकि 3 ही डिजिट लिखने थे। इसमें 15 में 12 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? आप कहोगे सर 27 बनेगा। दैट्स इट, आ गया जी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये चीजें समझ आ गई हैं मेरे भाई आप लोगों को, तो एक बार अब इसको भी देख लेते हैं। जो एक छोटा और एक बड़ा था, यहाँ पे कितना बनेगा? आप कहोगे सर -8 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा सर? आप कहोगे सर +4 बनेगा। अब जब -8 और +4 को देखोगे तो 8 चौके 32, लेकिन अब की बार 32 किसका है? माइनस का। तो 32 को हमें किस में से हटाना पड़ेगा? 100 में से मत घटाना, अब की बार 1000 में से घटाना पड़ेगा। 32 को 1000 में से घटाएंगे तो बेसिकली कितना बचेगा? आप कहोगे सर 968। तो बस 3 डिजिट आ गए अपने पास, 968, 968। अब बेसिकली 4 को इसमें जोड़ूंगा तो कितना होगा? 96। लेकिन एक तो मैं पहले ही ले चुका हूं, हासिल लिया है ना, जैसे वहां पे भी ले रहे थे। तो 966 ना लगा के, मतलब 996 ना लगा के क्या लगाना है? 995। तो आप कहोगे 995, क्योंकि 4 जोड़े लेकिन एक हमें घटाना भी पड़ेगा। सिंपल है भाई, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ऐसे ही यहाँ पे देखो एक बारी, कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 7 कम है। ठीक है, कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 6 ज्यादा है। 7 छिक्के 42, लेकिन ये तो माइनस का है। 42 को हमें घटाना है किसमें से? 1000 में से। तो कितना बचेगा? 958। 42 घटेंगे तो बस 958 यहां लिख देंगे, 958। और उसके बाद में क्या करना है भाई? हमें 6 ऐड इसमें करना है, तो आप कहोगे 999, और 999 में से बेसिकली एक घटा देंगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा पहले ही ले चुके हैं, तो आप कहोगे सर 998। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? वैसे बहुत बड़ा गुणा जाता है इसका। सेम इसी चीज का यूज करके हम इनके स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हमें इनके स्क्वायर निकालने को आ जाएं तो निकाल पाएंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? ये 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 गुणा 8 आ जाएगा ना, 64। तो पीछे बेसिकली 64 लिख देंगे अपन, और 0 भी लिखेंगे क्योंकि 3 डिजिट करने हैं। और उसके बाद में 998 में से बेसिकली क्या घटाना पड़ेगा? 8 घटाना पड़ेगा। 8 घटाना पड़ेगा तो बेसिकली 984, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। 984, क्योंकि 8 इसमें से घटा दिया हमने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 25 होता है, तो पीछे 025 लिख देंगे भाई। और 1005 में बेसिकली 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1010। तो बस 1010 करेक्ट आंसर आ गया। डायरेक्ट लिख दिया अब की बार हमने। ठीक है, अगर ये चीजें आपने सीख ली हैं तो अब मुझे क्या आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे?
अब इसका आंसर क्या होगा ये आपको 1 सेकंड में मेंटल कैलकुलेशन के साथ पेन हटा देना है साइड, और ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर जगह पहुंचा दें, और चैनल पे जुड़े रहें क्योंकि इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।